Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. We will start with prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtuki Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो सभी को दंडवत प्रणाम। तो आज के जो श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है, हम दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के आज श्लोक क्रमांक 8 और 9 देखेंगे। तो आज का जो श्लोक है उसका अगर हम इस अध्याय का अगर शीर्षक देखते हैं तो इस अध्याय का शीर्षक है ईश अनुभूति की प्रथम सोपान, मतलब गॉड रियलाइजेशन। डायरेक्ट हम इस अध्याय में हम भगवान का रियलाइजेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि देयर आर 3 स्टेप्स है भगवान रियलाइजेशन के। ईश अनुभूति के लिए देयर आर 3 स्टेप है। एक तो ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें भगवान रियलाइजेशन के ऊपर बताया जा रहा है। तो हम इससे ये एक समझ सकते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है कितना मतलब टॉप मोस्ट है। हम इससे श्रीमद् भागवतम का पोजीशन को हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब भागवतम में ना यहाँ वहीं की बात नहीं कर रहे, डायरेक्टली भगवान की रियलाइजेशन, मतलब भगवान को हम किस तरह से अनुभूति कर सकते हैं उसके बारे में भागवतम में हमें भागवतम में हमें बताया जाता है। तो हम यहाँ पे भागवतम का पोजीशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने अगर थोड़े से अगर पीछे जाते हैं पहले स्कंद के अगर पहले स्कंद का अगर लास्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि जहाँ पे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को 2 सवाल करते हैं। तो एक सवाल ये था कि जो व्यक्ति है उसे क्या सुनना चाहिए, उसे क्या जपना चाहिए, उसे क्या स्मरण करना चाहिए और उसे किसकी आराधना करना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी को सवाल पूछते हैं। और फिर दूसरा सवाल ये पूछते हैं कि यहाँ परीक्षित महाराज पूछते हैं कि जो व्यक्ति शरीर छोड़ने के समय या शरीर छोड़ते हुए उसका उस व्यक्ति का कर्तव्य क्या होना चाहिए, मतलब उस समय उसको क्या करना चाहिए, उनका वो दूसरा सवाल था। तो ये 2 सवाल जो हमने पहले स्कंद के आखिरी चैप्टर में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी को पूछते हैं, तो उसका जो आंसर है वो हम इस अध्याय में देखते हैं। और हम इस अध्याय में उसका आंसर सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं।
तो यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है, जैसे कि मरते समय या आखिरी समय में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा था। बिकॉज इस संसार में जीव आता है जो भी जीव आता है, वो श्योर उसको मतलब दूसरा कुछ हो या ना हो, बट एक तो चीज श्योर है कि वो एक ना एक दिन उसकी मृत्यु होगी। जैसे कि भगवत गीता में भगवान स्वयं दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में क्या कहते हैं, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। मतलब यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं कि जो भी संसार में जो भी जीव इस संसार में जन्म लेता है, उसे निश्चित तौर पर मृत्यु तो प्राप्त होगी होगी। तो यहाँ पे भगवान स्वयं भी भगवत गीता में बताते हैं कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा था। और जब सुखदेव गोस्वामी जी ने ये जो प्रश्न को सुना, तो ये जब प्रश्न को उन्होंने सुना, तो ये प्रश्न के ऊपर वो ग्लोरीफाई करने लग गए। जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था सुखदेव गोस्वामी को, तो ये प्रश्न सुनकर वो ग्लोरिफिकेशन करने लग गए। तो क्या बताते हैं कि लोकम हितम, मतलब सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, ये जो आपने प्रश्न पूछा, ये सिर्फ आपके लिए हितकारिक नहीं है, लोकम हितम, मतलब ये पूरे जो संसार में जितनी भी जीव है उसके लिए भी ये हितकारी है, ये जो प्रश्न। तो हम अभी आगे देखेंगे कि किस तरह से परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर देते हैं ये प्रश्नों का। तो जैसे कि अगर हम कल के जो श्लोक देखते हैं, जहाँ पे इस ग्रेस सूरत माधव प्रभु जी ने बहुत अच्छे से उसको समझाया था, अगर हम उसका अनुवाद पढ़ते हैं कल के श्लोक का, तो उसमें ये लिखा गया है कि हे राजा परीक्षित, मुख्यतः सर्वोच्च आध्यात्मवादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से ऊपर है, वह भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे वो डायरेक्टली पूछ रहे, हम जब परीक्षित महाराज भी जब सवाल कर रहे थे सुखदेव गोस्वामी जी से, तो उन्होंने क्या पूछा कि मुझे सर्वोच्चम विधि जो है वो मुझे बताना, मुझे ये ना वहाँ यहाँ वहाँ की बात मत बताइए, मुझे सर्वोच्चम जो विधि है वो मुझे बताइए बोल के उन्होंने प्रश्न कहा था। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया था सुखदेव गोस्वामी जी से। और हम अगर देखा भी जाए कि वहां पे जितने भी उस सभा में जितने भी मुनिगण जो बैठे हुए थे, दे आर नॉट ऑर्डिनरी, वो बहुत उच्च लेवल के जो मुनिगण वहां पे, ऋषि मुनि वहां पे उस सभा में बैठे हुए थे, जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाने जा रहे हैं। तो वो भी वो लोग भी मतलब इतने उच्च स्तर के थे, तो दे डोंट वांट कि यहाँ वहाँ की बातें हो, वो डायरेक्टली ये बोलते हैं कि हमें जो श्रेष्ठतम जो है उसके बारे में हमें बताइए। तो वहां पे हम देखते कल के जो श्लोक में वहां पे एक वर्ड आया हुआ है, बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उस अनुवाद में कि वे सब क्या करने की इच्छुक है, भगवान का गुणगान करने की इच्छुक है। तो यहाँ पे आज तो ये जो गुणगान जो है, ये जो गुणगान जो भगवान का जो गुणगान है वो कहाँ पे किस जगह पे आया हुआ है, वह यहाँ आज के श्लोक में बताया जा रहा है। तो हम यहाँ पे एक चीज ये भी सीख सकते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से। तो सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ पे कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहे, या यहाँ वहाँ की चीजें नहीं बता रहे। तो वो डायरेक्टली हम आज के समय में अगर हम अपने आचार्यों को या हम अपने परंपरा में जो भी आचार्य हम देखते हैं, वो उनकी शिक्षा कैसी होती है कि वह अपने जो गुरु है, परंपरा का मतलब गुरु शिष्य परंपरा मतलब हम सभी को पता है कि उनके जो गुरु है उनसे जो भी ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है वह दूसरे को पास ऑन करते हैं। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी भी ये जो परंपरा का जो व्याख्यान है, मतलब वो भी ये बता रहे हैं कि वो भी ये नहीं बता रहे कि वो यहाँ वहाँ की बातें या अपने मनगढ़ंत बातें वो नहीं बता रहे। उनके गुरु ने जो उनको बताया हुआ है वो मैसेज को पास ऑन कर रहे हैं।
तो आज के समय में हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे जो मुनिगण रहते हैं, वह अपनी जो बातें हैं वो रखते हैं कि ये जगह पे ये चीज हुआ है। आध्यात्मिक बातें, मतलब ये जगह पे ये चीज हुआ रहेगा, या मेरे हिसाब से ये चीज यहाँ पे हुआ रहेगा। पर हम यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी से हम एक सीख सकते हैं कि इतने बड़े आचार्य, इतने बड़े संत महात्मा, वो क्या कर रहे हैं, अपने जो गुरु परंपरा का व्याख्यान यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर हम आज का श्लोक देखते हैं, तो आज का श्लोक इस तरह से है कि इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, जो 8वां नंबर श्लोक है। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अदित्वान द्वापराधौ पितुर्द्वैपायनाथ धाम, पितुर्द्वैपायनाथ धाम। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। द्वापर युग के अंत में अपने पिता श्रील द्वैपायन व्यास देव से मैंने श्रीमद् भागवतम नाम के इन महान वैदिक साहित्य के अनुपूर्वक ग्रंथ का अध्ययन किया, जो समस्त वेदों के तुल्य है, जो समस्त वेदों के तुल्य है। फिर जो 9वां श्लोक है वो इस तरह से है, परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्यै उत्तम श्लोक लीलया ग्रहीता चेत राजश्रो आख्यायानम यद अदित्वान। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे राज ऋषि, मैं दृढ़ता पूर्वक आध्यात्म में पूर्ण रूप से स्थित था, तथापि मैं उन भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ जिनका वर्णन उत्तम श्लोक द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे इस 2 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बता रहे कि वो क्या बता रहे कि ये जो श्रीमद् भागवतम है, उन्होंने किससे सुना? उनके जो पिता है श्रील द्वैपायन व्यासदेव जी, उनके पिता से उन्होंने ये श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया। और जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम का जब उन्होंने श्रवण किया, तो दूसरे श्लोक में बताया जा रहा है कि उसके बाद उस भगवान के नाम रूप गुण उनके प्रति उनको आकृष्ट, मतलब उनको आकर्षण हुआ। तो यह इस दोनों श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। तो हम अगर इस श्लोक के अगर हम तात्पर्य को देखते हैं, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे, श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं तात्पर्य की शुरुआत में। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि जो भी वक्ता जो रहता है, जो भी कथावाचक जो रहता है, वो हमेशा जब कभी वो कथा करता है तो वो शास्त्र से तो उदाहरण लेता ही है। शास्त्र से उदाहरण के द्वारा या परंपरा के अनुसार जो भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया है, वो सभी को उस कथा में वो बताते हैं। पर उससे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है कि वो खुद का अनुभव भी वो वहां पे बताते हैं। जैसे कि हम कल का अगर श्लोक देखते हैं कि वहां पे हिज ग्रेस सूरत माधव प्रभु जी ने भी वहां पे खुद का अनुभव उन्होंने बताया। तो यहाँ पे भी मतलब प्रभुपाद जी ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हमेशा जो कथावाचक रहते हैं वो हमेशा शास्त्र के साथ अपना खुद का जीवन, अपना खुद की जो अनुभव है जीवन में, जो भी उन्होंने अनुभव किया है इस भक्ति में आने के बाद, वह भी वो शेयर करते हैं। तो यहाँ पे आज के श्लोक में भी सुखदेव गोस्वामी जी खुद का अनुभव बता रहे हैं। तो वो अपने अनुभव क्या बता रहे हैं कि ये जो ग्रंथ जो है, श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है, वह इतना महान है। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी एक वर्ड लिखते हैं तात्पर्य में कि सर्वोच्च आध्यात्मवादी जो विधि विधानों से परे होते हैं, मुख्य रूप से वही श्री भगवान की महिमा का आश्रय लेते हैं। तो ये वर्ड इन्होंने क्यों लिखा है, प्रभुपाद जी यहाँ पे क्यों लिखते हैं कि यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी अपना उदाहरण बता रहे कि जब वो इस संसार में आए थे, जब उन्होंने इस संसार में प्रकट हुए, तो वह भी इस ये जो विधि विधान है उससे परे थे। वो हम देखते हैं अगर सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में, वो क्या थे? आत्मरामस्य मुनयो। हम पहले भी हमने इसके बारे में चर्चा किया था कि वो आत्मराम है, कि
वह इस विधि विधानों से वो ऊपर ऊपर है। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी अपने परपट में बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी इतने बड़े आचार्य थे, इतने बड़े संत थे कि इस संसार का कोई भी वस्तु, कोई भी आकर्षक उनको आकर्षित नहीं कर सकता था। तो यह प्रभुपाद जी अपने परपट में बताते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हम देखते हैं कि इस संसार में ऐसे मतलब काफी सारे जो व्यक्ति जो जीव है वो किसी ना किसी चीजों में आकर्षित होते हैं। धन, अपनी फैमिली के प्रति आकर्षित होते हैं, बैंक बैलेंस, अपने जॉब के प्रति किसी भी चीज में वो आकर्षित होते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे ये बता रहे कि जो सुखदेव गोस्वामी जी थे वो ऐसे संत थे कि ये संसार के कोई भी चीज के कोई भी आकर्षक वस्तु जो है उनको आकर्षित नहीं कर सकता था, इतने वो महान संत थे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक दो शिक्षा ये भी मिलती है कि अगर हम देखते हैं, पहले अगर देखते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी जी जब इस संसार में जब आए थे तो हमने ये भी पढ़ा था कि वो उनकी उम्र क्या थी, 16 साल की थी उम्र में वो इस संसार में आए। और जैसे ही आए तो वो सब कुछ छोड़ के वो निकल गए थे। तो यहाँ पे उनके जो पिता थे व्यासदेव जी, उनको एक तो बात समझ गई, एक तो बात उन्होंने अनुभव कर लिया था उस समय कि इस संसार का कोई भी चीज सुखदेव गोस्वामी जी को आकर्षित नहीं कर सकता है। तो ये तो उनको सुखदेव गोस्वामी अपने व्यासदेव जी को समझ में आ गया था। पर हम एक देखते हैं कि एक माता पिता का कर्तव्य होता है कि वो हमेशा अपने बच्चे को उत्तम शिक्षा देने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी व्यासदेव जी से हमको एक शिक्षा यहाँ पे प्राप्त होती है कि उनको एक चीज पता है कि उनका जो पुत्र है सुखदेव गोस्वामी जी, उनके अंदर एक शिक्षा तो ये थी कि ये जो सारे संसार का जो चीज है वो नश्वर है, ये तो सुखदेव गोस्वामी जी को पता ही था। पर वो ये चाहते थे कि जैसे कि अगर हम देखते हैं कि आचार्यगण ये बोलते हैं कि इस संसार में किसी भी चीज में आकर्षित नहीं होना, ये कोई बहुत बड़े भक्त का कोई आचरण नहीं है कि किसी भी चीज में आकर्षित नहीं होना। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी भी चीज में, इस संसार के किसी भी चीज में आकर्षित नहीं होता है तो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं है। तो ये जो चीज है सुखदेव व्यासदेव जी को पता था कि जो ये जो सुखदेव गोस्वामी जी है उन्हें किसी भी चीज में आकर्षण नहीं है, पर उनको इससे भी ऊपर का एक स्टेज है वह उनको देना था कि उन्हें आकर्षित तो नहीं था पर उनको शुद्ध बनाना था सुखदेव गोस्वामी जी को। तो इसके लिए ये जो आचार्यगण भी यही बोलते हैं कि इस संसार के किसी भी चीज में आकर्षित नहीं होना ये कोई बहुत बड़ा मतलब ये कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं है कि किसी भी चीज में आकर्षित ना हो। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमेशा प्रभुपाद जी भी ये बोलते हैं कि ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिनके अंदर कोई भी ऐसा कोई भी जीव नहीं है उसके अंदर कोई भी विचार नहीं हो सकता या वो कभी डिजायरलेस नहीं हो सकता है। डिजायर तो सबके अंदर रहता ही है, सभी जीवों के अंदर रहता है। पर जैसे कि हम बहुत सारे ऐसे संत महात्माओं को भी वो बोलते हैं कि ये जो डिजायर जो है उसको शून्य कर दो। हाँ, क्योंकि ये जो संसार में जो भी कुछ वस्तु है नश्वर है, तो आपका जो विचार है उसको भी आप शून्य कर दो। पर प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं किया। प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि आप अपने वो हमेशा बोलते कि ये जो स्टेटमेंट है वो हमेशा रॉन्ग ही है, बिकॉज ऐसा कोई भी जीव नहीं है वो उनके अंदर वो विचार नहीं आ सकता है या डिजायर नहीं हो सकता है। तो ये जो डिजायर है इसको शून्य कभी मत करो, ये जो डिजायर जो है उसको हमेशा शुद्ध करने चाहिए। तो वो प्रभुपाद जी बताते हैं। इसके लिए प्रभुपाद जी क्या किए, हमारे जितने भी डिजायर थे, हमारे जितने भी भोग करने की जो इच्छा थी उसको उन्होंने क्या किया, शून्य नहीं किया, उसको उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। और वो डाइवर्ट कहाँ पे किया, उन्होंने भगवान के नाम रुचि, भगवान का नाम गुण और रूप में उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। तब जाके हमारा जो डिजायर था वो शुद्ध हुआ। तो ये जो चीजें हैं
ये व्यासदेव जी को पता था कि ये संसार के प्रति जो आकर्षण है, ये कोई इसका कोई मतलब ये अगर आकर्षण नहीं है कोई भी चीजों के प्रति, तो इससे कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं बनता है। तो इससे भी ऊपर ऊपर की जो स्टेज है उसको वो करना चाह रहे थे। तो इसके लिए जब सुखदेव गोस्वामी जी निकले, जब बाहर निकले, तो व्यास देव जी ने अपने जो लोग थे उनको बोला कि आप जब सुखदेव गोस्वामी जी को ढूंढने जब जाएंगे, तब आप क्या करना, भागवतम का श्लोक का उच्चारण करना। तो इससे क्या होगा कि जो सुखदेव गोस्वामी जी है इससे आकर्षित होंगे। और जब उनके जो लोग जब सुखदेव गोस्वामी जी को ढूंढने निकले, तो उन्होंने ऐसा तो बहुत सारे श्लोक उन्होंने गाया, पर 2 श्लोक उन्होंने जब गाया सुखदेव गोस्वामी जी के सामने, एक क्या श्लोक था, भगवान के रूप का जो गुणगान था उन्होंने किया, भगवान के रूप के वराह पीडम नटवर वपु, वो श्लोक एक गाया। और दूसरा जो श्लोक था वह पूतना का वध का जो श्लोक है वो उन्होंने गाया। तो जब सुखदेव गोस्वामी जी ने ये जो श्रीमद् भागवतम का श्लोक सुना, तो उनको ऐसा आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी कोई वे है जो मतलब इतना कृपा है, भगवान की कृपा की, जो व्यक्ति जिनको भगवान को मारने आई, जो पूतना जो भगवान को मारने आई, उसको भी उन्होंने कृपा दिया। और वो जो रूप जो था भगवान का, वो सुनकर वह क्या हो गए, भागवतम के प्रति आकर्षित हुए। तो इसके लिए यहाँ पे हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी अपना उदाहरण दे रहे कि जो मेरे पिता जो थे, व्यासदेव जी जो थे, उन्होंने क्या किया कि मुझे एक चीज के प्रति, भागवतम के प्रति उन्होंने आकर्षित कराया। उसके वजह से मैं ये भगवान का ये जो नाम रूप गुण में वो आकर्षित हुए। क्यों वो आकर्षित हुए? जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम को सुना। तो यह विधि है, यही विधि प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। और इसके लिए हम देखते हैं कि आज के समय में लोग जो रहते हैं, जो माता पिता रहता है, वो अपने बच्चे को बोलते हैं कि आप शराब छोड़ दो, आप ये सब बुरे काम को छोड़ दो, ये सब बोलते हैं। पर वो क्या करते हैं, वो ये नहीं करते कि उनको कोई अच्छे चीजों में भी लगा, ये नहीं करते। तो यहाँ पे वो फेल हो जाता है कि ना, वो ये सब छोड़ने के लिए बोलते हैं, बट उनको दूसरे कई जगहों पे डाइवर्ट नहीं कर पाते। इसके वजह से वो क्या करते हैं, वो मतलब फिर से वो जो बच्चे जो थे वो बुरे कार्यों में वो लग जाते हैं, वापस वो कार्यों में लगते हैं, बिकॉज उन्हें मतलब दूसरे चीजों में वो डाइवर्ट नहीं कर पाते उनके माता पिता। तो वही यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि ये सुखदेव गोस्वामी जी अपना उदाहरण दे रहे हैं कि मैं किस तरह से भागवतम के प्रति आकर्षित हुआ, वो ये इस श्लोक में हमें बताया जा रहा है। फिर प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, प्रभुपाद जी और एक उदाहरण यहाँ पे देते हैं कि किस तरह से सुखदेव गोस्वामी जी इसके प्रति आकर्षित हुए। बिकॉज सुखदेव गोस्वामी जी स्वयं आत्माराम थे, और इतने बड़े संत महात्मा होने के कारण भी उन्होंने क्या किया, अपने जो पिता थे उनको उन्होंने गुरु बना लिया। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण देते हैं अपने तात्पर्य में कि अगर किसी को डॉक्टर बनना है, तो वह मार्केट से जाके डॉक्टर्स की अगर किताबें लेके पढ़कर वो डॉक्टर नहीं बन सकता है। उसे किसी ना किसी गुरु के अंडर में जाना होगा, तब जाके वो डॉक्टर की पदवी पा सकता है। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं हमें कि हमें ये ना कहना प्रकार ने कोई भी चीज हो, हम देखते हैं कि हमें अगर भौतिक नॉलेज भी लेना है तो हम गुरु की हम शरण में जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि अगर हमें आध्यात्मिक में प्रगति करना है, तो हमें गुरु की शरण में जाना होगा। विदाउट अगर हम गुरु के शरण में नहीं जाते हैं, तो हम आध्यात्मिक में प्रगति नहीं कर सकते। वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि हमें गुरु की शरण में जाना होगा। तो ऐसी मतलब ये निजी उदाहरण सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि मैंने भी अपने पिता को गुरु चुना, और मैंने उनके द्वारा ये श्रीमद् भागवतम को सुना, और उस श्रीमद् भागवतम को सुन के मैं भगवान के प्रति आकर्षित हुआ। तो उसी तरह हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हमें भी गुरु की आश्रय लेना होगा, तब जाके हम भगवान के प्रति
गुरु की सेवा करनी होगी, तब जाके हम भगवान के प्रति श्रीमद् भागवतम के प्रति हम आकर्षित हो पाएंगे। तो वह प्रभुपाद जी हमें अपने तात्पर्य के माध्यम से हमें सिखाते हैं। और ये जो श्रीमद् भागवतम हम कब सुने, सुखदेव गोस्वामी जी श्रीमद् भागवतम को कब सुने, वह भी ये बता रहे कि जब द्वापर युग का अंत का समय था, जब द्वापर युग अंत का समय था, तब श्रीमद् भागवतम को सुखदेव गोस्वामी जी स्वयं उन्होंने अपने पिता व्यास देव जी के मुखारविंद से उन्होंने श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया द्वापर युग के अंत में। तो वह प्रभुपाद जी यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे। और एक यहाँ पे हम ये भी एक देख सकते हैं कि इस जो श्लोक है, ये जो अगर 90वें श्लोक का देखते हैं तो इसमें श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज ने भी एक टीका किया हुआ था कि वो बताते हैं, वह एक पद्म पुराण से एक श्लोक वो कोट करते हैं और वो बता रहे हैं कि यहाँ पे बताते हैं कि अम्बरीश महाराज कृपा करके आप ये जो भागवतम का जो श्रवण है वो आप अम्बरीश महाराज को बताया जा रहा है कि आप कृपा करके उनके गुरु से बताया जा रहा है कि आप कृपा करके ये जो भागवतम का श्रवण कीजिए जो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा था। तो यहाँ पे हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज जी ये बताना चाह रहे हैं कि हमें इस श्लोक के टीका से ये बताना चाह रहे हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि अभी हम दूसरे कैंटो में आए हुए हैं और यहाँ से सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं, पर यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी महाराज जी बोलते हैं कि जो हमने पहला कैंटो जो हमने सुना था वो भी सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे। ऐसा नहीं कि हम दूसरे कैंटो में है तो हम ये नहीं सोच सकते कि यहाँ से सुखदेव गोस्वामी जी अभी भागवतम प्रारंभ कर रहे, ऐसा नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज जी ये बता रहे कि पहले स्कंद से आखिर 12वां स्कंद जितना भी है वो पूरा सुखदेव गोस्वामी जी हमें बता रहे हैं। तो ये हमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज से हम इस टीका से हम समझ पा रहे हैं कि पहले स्कंद से जो श्लोक चालू हुआ जन्मादस्य यतो अन्वयत, वहां से सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे ये श्रीमद् भागवतम को। तो यह एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज अपने टीका में बोलते हैं। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति होने दो, जब हम ये जो सुखदेव गोस्वामी जी ऐसे महान संत महात्मा, ऐसे महान ऋषि मुनि के परंपरा से जब हम जुड़कर हम जब इस श्रीमद् भागवतम का हम जब स्मरण करते तो कोई भी व्यक्ति, चांडाल से चांडाल व्यक्ति भी वह उस स्तर को पहुंच सकता है जब वह सुखदेव गोस्वामी जैसे महान ऋषि मुनि के परंपरागत जुड़कर श्रीमद् भागवतम का हम जब वो श्रवण करता है। ऐसे हम भागवतम में ऐसे बहुत सारे हम कथा सुनते हैं जहाँ पे अदम से अदम जो व्यक्ति भी इतने बड़े भक्त बन जाते हैं, बिकॉज वह उस परंपरा में जुड़ता है, उस परंपरागत में जुड़कर वह भक्ति का आरंभ करता है, उसके वजह से वो इतने महान भक्त बन जाते हैं। तो प्रभुपाद जी वहाँ पे अपने 90 जो श्लोक है उस तात्पर्य में बता रहे कि जब जो व्यक्ति जब ऐसे परंपरा में भी जुड़ता है तो उसकी जो पूरी भोग विलास, जो ये जो संसार के प्रति जो इच्छाएं, काम वासना है, जो भी भोग विलास है, भले ही वो धीरे धीरे सुनता रहेगा इस श्रीमद् भागवतम को। हम भागवतम में श्लोक सुनते कि वो भले एक पूरा श्लोक सुने या वो पूरा मतलब वो श्लोक का एक लाइन भी पढ़े या वो एक श्लोक का वो एक वर्ड भी पढ़े तो उसके अंदर वो चेंजेस होने चालू होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे कि अगर जब हम परंपरागत जब हम इस भागवतम का श्रवण करते तो हमारे अंदर भी वो चेंजेस आना प्रारंभ होगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर कितना कैपेसिटी है कि उसको मतलब ग्रहण करना, उसको कितना सीरियसली हम जब ग्रहण करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो चेंजेस आना स्टार्ट होता है। तो ये हमारे ऊपर भी है कि हम कितना इसको सीरियसली हम अपने जीवन में इसको ग्रहण करते हैं। तो वह प्रभुपाद जी यहाँ पे अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि ये मतलब कोई भी व्यक्ति होने दो, वो अगर जब ये परंपरागत जब वो सुनता है श्रीमद् भागवतम को तो उसके हृदय में ऑटोमेटिकली वो जो जितने भी उसके अंदर वो जो मलिनता है वो दूर होते जाता है और
वो भगवान के नाम रूप गुण के प्रति वो आकर्षित हो जाता है। तो ये दोनों श्लोक में एक तो है अपना जो निजी उदाहरण है वह सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। और यह मतलब यह प्रभुपाद जी भी हमें समझाता है कि किस तरह से हमें मतलब किस तरह से हम आकर्षित हो सकते हैं भगवान के नाम रूप गुण के प्रति, वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझा रहे हैं। तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मैं यही मतलब कोशिश किया कि जो कुछ मैंने भक्तों के मुखारबिन से सुना वो मैं यहाँ पे मतलब प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें क्या बताना चाह रहे हैं वही मैं मतलब भक्तों के मुखारबिन से सुन के यहाँ पे बोलने का प्रयास किया। तो अगर मुझसे कुछ त्रुटि हुई तो मुझे क्षमा करिए और मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। आवाज आ रहा है प्रभु? यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। पहले तो ये सडन सेवा लिया, एक्चुअली आज पंचजन्य प्रभु का क्लास था बट इज नॉट वेल, तो सडन शॉर्ट नोटिस पे ये लिया, इसके लिए थैंक यू। और इतना शॉर्ट नोटिस पे लेने के बाद भी बहुत अच्छा इसको प्रेजेंट किया, कैसे जो है नॉलेज कैसे प्रेजेंट करते हैं या कैसे करना चाहिए। तो कल सूरत माधव प्रभु ने बहुत अच्छा मतलब अपना पर्सनल एग्जांपल से भी बताया। और हम लोग देखते हैं शास्त्र में कई पूरा भागवतम जो है वो पूरा डिवोटीज का लाइफ का डिस्क्रिप्शन है पूरा, तो डिवोटीज कैसे जीते हैं, सो वही सब है, तो उसी से हम लोग को सीखना चाहिए। तो दैट पॉइंट वाज वेरी नाइस, सो थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस कुंजेश। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी क्लास बहुत सुंदर था। और आपने जैसे कहा कि व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी जो थे वो आत्मा राम थे, उन्हें संसार के किसी भी चीज से आकर्षण नहीं था, फिर भी वो शुद्ध नहीं हुए थे। केवल और केवल भगवान का नाम लेके ही शुद्ध हो सकते हैं। और उस स्थिति में भी वो आत्माराम थे और फिर भी वो भगवान का क्या वो नहीं बता सकते थे जब तक उनके गुरु उनके जीवन में नहीं आए, उनके पिता ही उनके गुरु मिले। तब वो भागवतम परीक्षित महाराज को सिखाया उन्होंने। तो इसलिए गुरु का अपने जीवन में होना भी कितना जरूरी है। और सिर्फ गुरु के होने से ही जो आगे के लिए बोलना चाहिए, जो सही है वो बोला जा सकता है। गुरु जब आते हैं जीवन में तो गुरु के साथ साथ वो शक्ति भी आती है। जैसे व्यासदेव जी है वो स्वयं भगवान के अंश है, तो इसलिए भागवतम जो उन्होंने सुना वो डायरेक्टली भगवान से ही सुना और फिर वैसे ही परीक्षित महाराज के सामने रखा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी फॉर वंडरफुल हाईलाइटिंग पॉइंट माता जी। हरे कृष्णा। यस हरे कृष्णा उद्धव प्रश्न जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। दंडवत प्रभु। प्रभु बहुत सुंदर क्लास था और बहुत सारी जो पॉइंट्स थी वो मतलब मेरे साथ कनेक्ट हो रही थी। लाइक आपने जो बताया अभी, एक लेक्चर सुन रहा था उसके साथ में मैं ये पॉइंट्स कुछ जोड़ना चाहता हूँ। एक तो पॉइंट ये थी कि भाई जो संसार के अंदर देयर आर मेनी पीपल हु वांट टू हेल्प यू बट दे कांट हेल्प यू। उनकी कोई लिमिटेशंस होती है, अगर वो आर्थिक स्थिति से आपकी मदद करना चाहते हैं मगर उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो ऐसे ये उदाहरण बताया उन्होंने कि देयर आर मेनी पीपल हु वांट टू हेल्प यू बट दे कांट हेल्प यू। और दूसरे ऐसे भी हैं कि हु कैन हेल्प यू, उनकी पास क्षमता है हेल्प करने की मगर दे डोंट वांट टू हेल्प यू। मगर अगर हम कृष्णा के पास जाते हैं, ही वांट्स टू हेल्प यू एंड ही कैन हेल्प यू। तो ये जो बात बहुत एक अच्छी लगी थी जो इसके साथ में जुड़ी हुई है कि अगर हम कृष्ण के पास जाएंगे तो ही कैन हेल्प एंड ही वांट्स टू हेल्प। दोनों चीजें उनके पास, दोनों क्षमताएं हैं, वो कर भी सकते हैं और हमारी मदद भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनमें वो क्षमता है कि वो हमारी मदद कर सकते हैं। तो ये एक बात बहुत अच्छी लगी थी। और दूसरा, आज ही सुबह एक मैसेज पढ़ रहा था, तो कभी कभी ऐसे मैसेजेस जो हैं होते मतलब भौतिक जगत वाले भेजते हैं, मगर उनके अंदर से अगर हम भगवान के साथ में जोड़ने का प्रयास करें
तो कितना अच्छा समझ मिलती है। तो उसमें मैसेज में लिखा हुआ था कि जो एक बहुत ऊंचाई पे, बहुत बड़ा बलून था, ऊंचाई पे जा रहा था, मतलब ऊंचाई पे था, बहुत ऊंचाई पे था बलून, यानी गुब्बारा। तो उस गुब्बारे के ऊपर लिखा था, इट इज नॉट the surrounding which lifts you up, it is the one which is inside which is lifting you up. यानी अगर आपको आगे बढ़ना है, जीवन में बढ़ना है, तो जो आपके अंदर भगवान बैठे हैं, उन भगवान के साथ में आप जुड़ो, तो वो चीज जो है वो आपको ऊपर ले जाएगी। आसपास की जो सराउंडिंग्स है, आसपास की जो चीजें हैं, भौतिक चीजें, वो हमेशा आपको नीचे पकड़े रखेगी। मगर अगर आपको ऊपर जाना है, तो आप भगवान के साथ में चेतना जोड़ो, भगवान के जो परमात्मा के स्वरूप के अंदर बैठे हैं, उनसे आप जो है और वो चेतना हमारे अंदर कौन जगाएगा? तो वहां पर वही बात आती है कि जैसे आपने आज बताया गुरु, तो गुरु के ऊपर मतलब जो है पूरा आश्रय होना चाहिए। गुरु हमको ज्ञान देगा तब हम आगे बढ़ सकते हैं। गुरु हमको बताएगा कि हमारी चेतना कैसे जगानी है, हमारी चेतना को भगवान के साथ में कैसे जोड़ना है। तो ये 2 पॉइंट आई थी याद, तो वही मतलब शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच, वंडरफुल क्लास। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu. Thank you so much, Prabhu. Amazing point, Prabhu. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्णा सर्वोदय केदारी प्रभु जी थैंक यू फॉर अ वंडरफुल क्लास। और वो बोलते हैं ना कि गो टू पर्सन रहता है हर एक ग्रुप में, तो हमारे ग्रुप के गो टू पर्सन आप हो। जब भी कुछ किसी भी अगर इमरजेंसी रहेगी तो ऑलवेज पीपल लुक एट यू कि सर्वोदय की तरफ प्रभु जी हर बार उस चीज पे सफल हो जाते हैं। और वो बहुत बढ़िया, मतलब इतना लास्ट मोमेंट पे आप इतने बार क्लास लिया है लास्ट मोमेंट पे हेल्प करने के लिए, और एवरी टाइम आप बहुत ही बढ़िया क्लास देते हो। कभी भी ऐसा लगता नहीं कि आपने लास्ट मोमेंट प्रेजेंटेशन किया है, ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत और बहुत अच्छी तरह से आप प्रेजेंट करते हो। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। और उद्धव पृष्ठ प्रभु जी बहुत अपने सही पॉइंट एकदम मस्त, मतलब चीजों को, 2 चीजों का हाईलाइट किया था, वो गुब्बारे का और कृष्णा हेल्पिंग, मतलब वन पर्सन हु वांट्स टू हेल्प यू एंड द पर्सन हु कैन हेल्प यू इज ओनली कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और एक चीज इधर हाईलाइट करना चाहता हूँ, अपने सनातन निताय प्रभु भी ऐसे हैं कि whenever there is some last moment changes, तो he is always there to help। वो पहले पूछते हैं प्रभु can I do something। तो ये दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी व्हाट सर्वदेव हैज एंड सनातन निताय प्रभु हैज। और सेवा में बोलता हूँ हमेशा सेवा का जो मतलब बहुत हम लोग को पता होना चाहिए एंड वी शुड इमीडिएटली गेट दिस सेवा। तो ये लोग हमेशा करते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। और जो उद्धव पृष्ठ ने बोला है वो बहुत अच्छा था, गुब्बारे वाला पॉइंट। इट इज नॉट द सराउंडिंग बट इट इज व्हाट इनसाइड दैट लिफ्ट्स यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जो आपने बात बताई सर्वोदय गिरधारी प्रभु की और सनातन निताय प्रभु की, ये दोनों जो बातें हैं ये एक्चुअली मुझे इम्बाइब करनी चाहिए। मुझे ये जो क्वालिटी है इम्बाइब करनी चाहिए कि कभी भी किसी भी समय पर किसी ने कह दिया कि क्लास लेना है, तो मैं तो हमेशा कहता था मुझे थोड़ा समय चाहिए। मगर ये एक एक्चुअली एक क्वालिटी होनी चाहिए जो हम अपने आप में इम्बाइब करनी चाहिए मुझे। तो समथिंग नाइस टू लर्न फ्रॉम दिस क्लास। हरे कृष्णा।